Good morning, ma'am. Good morning, class. Hello, I am Balwant, GNM third year class from State School of Nursing. Today my teaching plan is midday meal program. तो चलो शुरू करते हैं. अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, देन डेफिनेशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, देन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, then administrative structure of midday meal program, then the right to food case of MDM, then menu of midday meal program at school, then achievement of midday meal program, then negative impact of midday meal program, and at the end of बात करेंगे हम suggestion as a health worker to the midday meal program. अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम. भारत सरकार की एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत पूरे देश में प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी यानी कि 1 से लेके 8 तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट लंच प्रोवाइड किया जाता है. ये योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी, यानी कि 15 अगस्त 2020 को पूरे 25 साल हो जाएंगे. ये योजना उस समय कुछ 1000 बच्चों से शुरू की गई थी, जो कि आज 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड की जा रही है. इस हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है इस तरीके की योजना प्रोवाइड करने वाला, और जिसकी संख्या है लगभग 10 करोड़ बच्चे. इस कहानी या इस प्रोग्राम को शुरू करने के पीछे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि कामराज एक बार कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ बच्चे बकरी और गायों के साथ खेल रहे हैं. तो उन्होंने पूछा कि आप लोग इन जानवरों के साथ क्या कर रहे हो, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो. तो बच्चों ने बोला हम पढ़ना चाहते हैं, क्या हमें वहाँ खाने के लिए कुछ मिलेगा. तो यही एक पॉइंट था जहाँ पर कामराज का माइंड स्पार्क किया और आज ये योजना मिड डे मील प्रोग्राम के नाम से जानी जाती है. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की. The midday meal scheme is a school meal program of the Government of India designed to improve the nutritional status of school-age children nationwide. The program supplies free lunch on working days for children primary and upper primary class in government school. तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों को फ्री में लंच प्रोवाइड किया गया फॉर न्यूट्रिशनल वैल्यू के स्टेटस को बढ़ाने के लिए. ये स्पेशली गवर्नमेंट स्कूलों में शुरू किया गया. अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की. इम्प्रूव न्यूट्रिशन वैल्यू. भारत में गरीबी और माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, तो इससे प्रिवेंट करने के लिए इस योजना को लागू किया गया. दूसरा, टू डाउन द ड्रॉप आउट रेट. तो इस योजना के लागू होने से पहले भारत में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था और इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन योजना जब लागू हुई उसके बाद बहुत अच्छे फायदे देखने को मिले. टू इंक्रीज इनरोलमेंट नंबर. ये भी इनरोलमेंट भी बढ़े. उसके बाद वन मोर स्टेप टू इंश्योर एलिमेंट्री एजुकेशन. तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा पार्ट था. उसके बाद प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम क्लासरूम हंगर. तो इसमें क्या था कि बहुत सारे बच्चे भूखे पेट पढ़ने के लिए आते थे, तो उनका सारा ध्यान खाने में ही रहता था, जिसके कारण वो पढ़ाई में अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे. लेकिन जब से ये योजना लागू हुई तो वो इंश्योर हो गया कि हाँ हमें खाना मिलेगा, तो वो मोर फोकस कर पाते हैं अपनी स्टडी पे. उसके बाद इम्प्रूव सोशलाइजेशन अमॉन्ग चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट. तो एक स्कूल है तो बहुत सारे कास्ट के बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए और साथ में मिल बैठ के खाएंगे, तो एक भाईचारा बना रहेगा. अब हम बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री की. स्टार्ट किया गया 1960 में के कामराज के द्वारा तमिलनाडु से. उसके बाद इसको एक्सपेंडेड किया M.G. रामचंद्र 1982 में. सेकंड पॉइंट, लंच प्रोवाइड किया जाता है फ्री स्कूल गोइंग डेज में और स्कूल गोइंग बच्चों को. वर्ल्ड का लार्जेस्ट फीडिंग प्रोग्राम है. लगभग 12 करोड़ लोगों को ये सुविधा दी जाती है.
या बच्चों को दी जाती है। 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनल प्रोग्राम घोषित कर दिया गया और उसी समय 2408 ब्लॉक्स में इस योजना को लागू किया गया। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की। तो जो इसका हेडक्वार्टर है मिड डे मील प्रोग्राम का वो है लखनऊ में। स्टेट लेवल पे इसको मैनेज किया जाता है ऑफिसर रैंक ऑफ कमिश्नर और इसको असिस्ट किया जाता है मालादार्स के द्वारा स्टेट लेवल पे। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको जो मैनेज करता है वो करते हैं कलेक्टर और इसको जो असिस्ट किया जाता है वो या तो हेड होते हैं या डिप्टी कलेक्टर होते हैं या उसी रैंक के ऑफिसर होते हैं। और उसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उस लेवल पे इसको जो कंट्रोल किया जाता है वो किया जाता है डिप्टी कलेक्टर या उसके स्टाफ के द्वारा। उसके बाद हम आते हैं ताकुला लेवल पे। ताकुला लेवल पे जो इसको असिस्ट करते हैं और मैनेज करते हैं वो तहसीलदार होते हैं और जो वो असिस्ट करते हैं वो करते हैं ब्लॉक्स और तहसील लेवल पे। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ मिड डे मील एट स्टेट लेवल। तो सबसे पहले जो स्टेट लेवल का हेड होता है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, देन डायरेक्टर ऑफ मिड डे मील, देन जॉइंट डायरेक्टर, देन डिप्टी डायरेक्टर, देन 4 असिस्टेंट, देन डिप्टी डायरेक्टर्स। अब हम बात करते हैं द राइट टू फूड केस। ऑन 28 November 2001 द सुप्रीम कोर्ट issued the following orders. Implement the midday meal scheme by providing every child in every government and government assist primary school with a pre midday meal with a minimum content of 300 calorie and 8 to 12 gram of protein each day of school for a minimum 200 days। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको एसेंशियल कर दिया कि 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम तक प्रोटीन मिलनी चाहिए पर डे और एक साल में लगभग 200 दिन तक। और अगर ये 200 दिन तक से कम स्कूल खुलते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि ये मिलता तो वर्किंग डेज में ही है, तो गवर्नमेंट के द्वारा इसको घर प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा सबसे पहले करने वाला राज्य केरल बना था। अब हम बात करते हैं ए टिपिकल मेनू ऑफ मिड डे मील एट ए स्कूल। तो जो एक तरीके से गवर्नमेंट ने लागू कर रखा है पर इसमें हम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। मंडे को जो दिया जाएगा रोटी प्लस आलू सब्जी प्लस सीजनल फ्रूट। ट्यूसडे को दाल के साथ अचार प्लस मिक्स वेजिटेबल प्लस राइस। वेडनेसडे को इस दिन दिया जाएगा सोयाबीन प्लस मिल्क 150 ग्राम। उसके बाद थर्सडे को दाल उसके साथ अचार प्लस सब्जी प्लस रोटी। उसके बाद फ्राइडे को इसमें दिया जाएगा चना और चावल। उसके बाद सैटरडे को राइस दिया जाएगा प्लस करी सब्जी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं मिड डे मील ने अचीवमेंट क्या क्या करे। तो इनरोलमेंट में अचीवमेंट प्राप्त किया। उसके बाद रिटेंशन एंड अटेंडेंस जो बढ़ी इस योजना के लागू होने के बाद। न्यूट्रिशनल में इम्पैक्ट पड़ा, बच्चों का हेल्थ स्टेटस काफ़ी अच्छा हुआ। उसके अलावा सोशलाइजेशन बढ़ा, साथ में मिलके खा रहे हैं एंड एजुकेशनल बेनिफिट्स भी मिले, क्योंकि बच्चे खाने के लिए आ रहे तो कुछ ना कुछ उन्हें एजुकेशन भी दी जाएगी। उसके अलावा उनको इनकम से भी सपोर्ट मिला, क्योंकि वो अब खाने से जो पैसा है वो सेफ हो रहा है, उनका खाने का पैसा सेफ हो रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ और बेनिफिट्स की। सोशलाइजेशन एंड हेल्थ बेनिफिट। तो सोशलाइजेशन में सबसे पहले जो है साथ में खाना खा रहे हैं। उसके अलावा ओवरकम हो गया कास्ट डिटरमिनेशन का, क्योंकि अलग अलग कास्ट के लोग साथ में खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ओवरकम होने की कोशिश करी गई या हुई। उसके अलावा हेल्थ में जो है इंक्लूडिंग हाइजीनिक हैबिट आ गई। हाइजीन के प्रति लोगों जो बच्चे हैं उनको एक तरीके से गाइड किया गया। उसके अलावा उनमें वॉशिंग हैबिट आ गई, क्योंकि सारे हैंड वॉश कर रहे हैं खाने से पहले और खाने के बाद। और उसके अलावा अपने खाने के बाद उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से धोने के लिए ले जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी आदत उनमें डली। उसके अलावा एजुकेशनल बेनिफिट्स जो हुए, लर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ा। उसके अलावा जो बच्चे घर से भूखे आते थे
या भूखे आते हैं किसी कारणवश, तो उनका ध्यान अब पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि उन्हें पता है खाना तो मिलना है। उसके अलावा मेक्स स्कूल इन्वायरमेंट मोर फन, क्योंकि बच्चे साथ में खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों का मन लगने लग गया और इन्वायरमेंट काफ़ी फन हो गया उनका। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। हालांकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ हद तक कम पड़े, लेकिन इस प्रकार हैं। पहला था नॉट अचीविंग ऑल गोल्स, जो भी गोल हमने बनाए थे सारे अचीव हम नहीं कर पाए। उसके अलावा डिस्टर्बिंग एजुकेशन सिस्टम, बीच में खाना मिल रहा है, बच्चों का ध्यान कहीं ना कहीं खाने में रहता है, आज क्या होगा, तो डिस्टर्ब हुआ। उसके अलावा एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिया हमारी सोसाइटी को कि बच्चे तो वहाँ केवल खाने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। उसके अलावा नॉट एलिवेटिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुए जिस हिसाब से होने चाहिए थे। उसके अलावा पुअर फूड क्वालिटी, खाने की क्वालिटी भी अभी तक बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट को भी बढ़ाना चाहिए, और अगर कोई बीच में खाता है तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉ आने चाहिए, ताकि अच्छी से कानूनी कार्रवाई हो सके। अब एट द एंड हम बात करते हैं सजेशन एज ए नर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। टीचर के लिए सेपरेट होना चाहिए फॉर ए मिड डे मील, जहाँ पर भी उनका लंच होता है। उसके अलावा गवर्नमेंट को और फंड इंश्योर करना चाहिए ताकि अच्छी क्वालिटी हो सके खाने की। उसके अलावा बोर्डिंग लाइक स्कूल बनाने चाहिए, कुक्स के लिए सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, और कुक्स को मोर न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करना चाहिए। स्टूडेंट के लिए मोर इनरिच्ड मेनू होना चाहिए, फूड क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, प्रॉपर डेस्क और बेंच होना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए उन्हें हैंड वॉशिंग के लिए और मेंटेन हाइजीन के लिए। उसके अलावा उनको बताना चाहिए इस खाने में ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो इन खानों को ज़्यादातर लिया करो। अब यहाँ पे मैं अपना मिड डे मील प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो मेरा चार्ट है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री से। तो जो इसकी हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1995 को। उस समय 3 kg तक राइस दिए जाते थे या 3 kg गेहूँ दिए जाते थे, और इन अप्रैल 2008 में ये पूरे स्टेटों के लिए लागू कर दी गई ये सुविधा। प्रेजेंट सिनेरियो जो है इसका सितंबर 2007 में, इस समय तक स्कूलों की जो संख्या है प्राइमरी की वो है 1,13,884, और मिडिल यानी कि जो अपर प्राइमरी स्कूल हैं उनकी संख्या है 53,748, और ये टोटल होता है 1,67,682। उसके बाद अगर हम बच्चों की संख्या देखें तो प्राइमरी में है 123.57 लाख बच्चों की संख्या, और मिडिल में है यानी कि अपर प्राइमरी में 54.94 लाख, और इनकी टोटल संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है 178.51 लाख। उसके बाद नीचे ये द मेनू दिखा रखा, जो कि मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब देन हम बात करते हैं फ़ंड की। तो जो हमारा जो ये मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है, तो इसको फ़ंड किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के इसके लिए फ़ंड बनाते हैं, और वो खरीदते हैं, फूड ग्रेन्स खरीदते हैं या वेजिटेबल खरीदते हैं, और ये सब कुछ जो है बच्चों को सुविधा दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी। जो प्राइमरी में है बच्चों पे खर्च किया जाता है 4.13 रुपीज़, और अपर प्राइमरी में किया जाता है 6.18 रुपीज़, और इसको हमारी जो गवर्नमेंट है इसको बढ़ा सकती है या बढ़ाती भी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल स्टेट की। अब नॉर्मल स्टेट मीन्स जो फंड है वो फंड नॉर्मल स्टेट में, यानी कि जो भी यहाँ पर ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये नक्शे में भारत के, वो सारे नॉर्मल स्टेट हैं। तो उसमें 60% तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है और 40% तक स्टेट गवर्नमेंट फंड देती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो नॉर्थन ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट हैं, उसमें 90% तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फ़ंड देती है और 10% तक स्टेट गवर्नमेंट फ़ंड देती है। यहाँ पर जो भी ये
पिंक कलर है उसको छोड़ के जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे हमारे नॉर्थन ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरीज़ में क्या है 100% तक सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है और यहाँ पर स्टेट कोई खर्च नहीं करती है। उसके अब हम आते हैं जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन कितने ग्राम तक या उसकी अमाउंट या वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर जो वेजिटेबल दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 50 ग्राम प्राइमरी में, और अपर प्राइमरी में दिए जाते हैं 75 ग्राम तक वेजिटेबल। अपर प्राइमरी मीन्स 6 से 8 तक की क्लास और प्राइमरी मीन्स 1 से 8 तक की क्लास। उसके बाद हम बात करते हैं ऑयल और फैट की। ऑयल और फैट 5 ग्राम तक प्राइमरी में दिया जाता है और अपर प्राइमरी में 7.5 ग्राम तक ऑयल और फैट दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं फूड एंड ग्रेन्स। फूड जो दिया जाता है 100 ग्राम तक प्राइमरी में और 150 ग्राम तक अपर प्राइमरी में। उसके बाद हम बात करते हैं पल्स की। तो पल्स 20 ग्राम तक प्राइमरी और 30 ग्राम तक अपर प्राइमरी में। देन हम कुछ फैक्ट की बात करते हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ये सुविधा दी जा रही है या बच्चों को दी जा रही है। 10 करोड़ का मीन्स ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से 4 गुना ज़्यादा, श्रीलंका की पॉपुलेशन से 5 गुना ज़्यादा और यूके और पोलैंड की जनसंख्या के बराबर, जो कि एक बहुत लार्ज स्केल में है, दुनिया के नंबर 1 पे ये सुविधा दी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो कुकर होते हैं या हेल्पर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। 25 से कम पे 1 होती संख्या। उसके बाद 26 से लेके 100 तक हैं तो उनकी संख्या हो जाएगी 2। उसके अलावा 100 पे टोटल 100 पे संख्या हो जाएगी 3 और प्लस अगर 100 और बच्चे होंगे तो वहाँ पर प्लस 1 हेल्पर या कुकर जुड़ता रहेगा। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं। जो हमारे हेल्पर होते हैं या कुक करते हैं उनको 1000 रुपये पर मंथ दी जाती है, जो कि अभी कुछ बढ़ा दी गई है और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी सैलरी इनकी और इंक्रीज करी जाए। और यहाँ पर मेरा टॉपिक समाप्त होता है। अब यहाँ पे मेरा टीचिंग प्लान ख़त्म होता है और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू गिव आंसर। इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।